कभी सोचा है तुम खुश क्यों नहीं रह पाते? तुम्हारे पास कुछ अच्छी चीजें हैं, फिर भी मन में एक कमी रहती है। तुम चाहते हो लोग तुम्हें समझें, तुम चाहते हो लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम चाहते हो लोग तुम्हें पसंद करें, और सबसे बड़ी बात, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचें। लेकिन यहीं से तुम्हारी खुशी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी, उसी दिन से तुम खुद अपनी जिंदगी के मालिक नहीं रहते। सोचो, किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, तुम खुश, किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुम दुखी, किसी ने तुम्हारे काम को अप्रिशिएट नहीं किया, तुम खुद पर डाउट करने लगे, किसी ने तुम्हारी बात गलत समझ ली, तुम घंटों सोचते रहे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी जीना बंद कर देते हो और दूसरों की नजरों में सही दिखने की कोशिश करने लगते हो। द करेज टू बी हैप्पी यहीं पर तुम्हें एक बहुत अनकंफर्टेबल लेकिन पावरफुल सवाल पूछती है। क्या तुम सच में खुश होना चाहते हो, या फिर तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हें खुश इंसान समझें? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि पहली जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन दूसरी जिंदगी दूसरों के ओपिनियंस के हिसाब से चलती है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो। तुम कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तुम्हें अंदर से पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, लेकिन तुरंत तुम्हारा दिमाग पूछता है, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे तो, अगर किसी को पसंद नहीं आया तो, और फिर तुम वो डिसीजन लेते ही नहीं जो तुम्हें सही लगता था। तुम वो डिसीजन लेते हो जो दूसरों को कंफर्टेबल लगे। ऊपर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से तुम धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हो। यही कारण है कि कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं होती, क्योंकि उसने जिंदगी तो अपनी बनाई है, लेकिन उसे जी रहा है दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। अब यहां अडेलियन फिलॉसफी एक बहुत गहरी बात समझाती है। तुम दूसरे लोगों की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई तुम्हें पसंद करेगा या नहीं। तुम ये तय नहीं कर सकते कि कोई तुम्हारी तारीफ करेगा या नहीं। तुम ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई तुम्हें समझेगा या गलत समझेगा। लेकिन तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम खुद किस तरह जियोगे, और यही फ्रीडम है, दूसरों की अप्रूवल से बाहर निकलने की फ्रीडम। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लोगों की परवाह ही नहीं करनी। मतलब सिर्फ इतना है, उनकी ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी मत बना लेना, क्योंकि अगर किसी की एक बात तुम्हारा पूरा मूड बदल सकती है, तो तुम्हारी इमोशनल रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है। और शायद तुम्हें सबसे पहले अपनी हैप्पीनेस वापस लेनी होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और बहुत जरूरी चीज समझनी होगी, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। असली सवाल ये है, तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, उस दिन दूसरों की अप्रूवल की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर हमें अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं जीनी, तो फिर हमें किसके हिसाब से जीनी चाहिए? यही जगह है जहां द करेज टू बी हैप्पी एक बहुत पावरफुल डिफरेंस समझाती है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जीना, लेकिन दूसरे लोग तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। अब सोचो, अगर कोई तुमसे नाराज हो गया क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का एक सही डिसीजन लिया, तो क्या इसका मतलब तुमने गलत किया? जरूरी नहीं। कई बार सही रास्ते पर चलने के लिए किसी को डिसअपॉइंट करना पड़ता है, और यही चीज बहुत लोगों के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें किसी को दुखी करने से ज्यादा डर खुद के साथ गलत करने से नहीं लगता। वे कहते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा वरना उसे बुरा लगेगा, मैं मना नहीं कर सकता वरना वो क्या सोचेगा, मैं अपनी बात नहीं रखूंगा कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। और धीरे धीरे वे सबको खुश करने की कोशिश में खुद को अनहैप्पी बना लेते हैं। लेकिन सच ये है, तुम हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक तुम्हें ज्यादा बोलने के लिए कहेगा, दूसरा कहेगा तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। एक तुम्हें पसंद करेगा, दूसरा बिना किसी वजह के तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तो फिर तुम अपनी जिंदगी किसकी ओपिनियन के हिसाब से जियोगे? यही कारण है कि हैप्पीनेस की शुरुआत दूसरों को खुश करने से नहीं, बल्कि ये स्वीकार करने से होती है कि हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और ये ठीक है। तुम्हें हर किसी की अप्रूवल लेकर जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कोई पब्लिक वोटिंग नहीं है।
तुम्हें हर डिसीजन के लिए दुनिया से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां एक और डीप बात है। जब तुम दूसरों की अप्रूवल छोड़ते हो तो तुम्हें अपने अंदर एक और चीज का सामना करना पड़ता है, वो है खुद की एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि कई बार दूसरे लोग नहीं, हम खुद अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। हमें लगता है मुझे सक्सेसफुल होना ही चाहिए, मुझे परफेक्ट दिखना चाहिए, मुझे हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मुझे कभी फेल नहीं होना चाहिए। और जब रियलिटी इन एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो हम खुद को ही रिजेक्ट करने लगते हैं। यहीं से सेल्फ एक्सेप्टेंस की जरूरत शुरू होती है। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने इम्परफेक्ट सेल्फ के साथ ईमानदारी से जीना सीखना है। क्योंकि हैप्पीनेस तब शुरू होती है जब तुम खुद से लड़ना बंद करते हो। और जब तुम खुद को एक्सेप्ट करने लगते हो तब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं बनी है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि अब तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। क्योंकि हैप्पीनेस की अगली लेयर यहीं से शुरू होती है। तुम्हारी फ्रीडम और दूसरे लोगों की फ्रीडम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी जिंदगी में अपनी मर्जी से जी सकें, तो तुम्हें भी उन्हें अपनी मर्जी से जीने की आजादी देनी होगी। यही बात पहली बार सुनने में थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है, लेकिन सोचो, तुम किसी इंसान से कहते हो, मैं चाहता हूं तुम हमेशा मुझे समझो, मैं चाहता हूं तुम मेरी बात मानो, मैं चाहता हूं तुम मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करो। अब ध्यान दो, तुम सिर्फ प्यार नहीं मांग रहे, तुम उस इंसान की जिंदगी पर अपना कंट्रोल मांग रहे हो। और जहां कंट्रोल आता है वहीं से रिलेशनशिप में प्रेशर शुरू हो जाता है। क्योंकि सामने वाला भी एक अलग इंसान है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी पसंद है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं और उसकी अपनी जिंदगी है। द करेज टू बी हैप्पी यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया देती है। दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद करो। क्योंकि जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो तुम सिर्फ उसे परेशान नहीं करते, तुम खुद भी लगातार फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। तुम सोचते हो, ये ऐसा क्यों नहीं करता, ये मेरी बात क्यों नहीं समझता, ये बदल क्यों नहीं जाता। और फिर तुम्हारा पूरा इमोशनल स्टेट उस इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगता है। लेकिन अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि सामने वाला अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए फ्री है, तो तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की पीस पैदा होती है। अब तुम उसे कंट्रोल नहीं करना चाहते, अब तुम उसे समझने की कोशिश करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब तुम्हें हर चीज अपने हिसाब से होने की जरूरत नहीं रहती। यही इमोशनल फ्रीडम है। लेकिन यहां पर एक और बहुत डीप बात आती है। तुम्हें दूसरों की जिंदगी कंट्रोल नहीं करनी, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह लेनी होगी। और यही डिफरेंस बहुत लोग मिस कर देते हैं। वे कहते हैं, मेरी लाइफ ऐसी है क्योंकि लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि उसने मुझे हर्ट किया, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। लेकिन जब तक तुम अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथ में रखते हो, तब तक तुम्हारी फ्रीडम भी किसी और के हाथ में रहती है। क्योंकि अगर मेरी खुशी किसी दूसरे इंसान की वजह से है, तो मेरी खुशी की पावर मेरे पास नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो कि हां, मेरे साथ जो हुआ वो मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन अब मैं उसके साथ क्या करूंगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी दिन तुम विक्टिम से क्रिएटर बनना शुरू करते हो। अब तुम्हारा पास्ट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं रहता, वो सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। और यही जगह है जहां इंसान अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करता है। क्योंकि तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम आज क्या चुनते हो वो तुम्हें डिफाइन करता है। और यहीं से एक और पावरफुल रियलाइजेशन आता है। तुम्हें खुश रहने के लिए दूसरों से कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। और जब ये नहीं मिलता तो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। लेकिन तुम्हारी वैल्यू किसी दूसरे इंसान की ओपिनियन से बढ़ती या कम नहीं होती। अगर कोई तुम्हें अप्रिशिएट करता है, तुम वही इंसान हो। अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, तब भी तुम वही इंसान हो। फर्क सिर्फ इतना है, एक सिचुएशन में तुम्हें बाहरी अप्रूवल मिला, दूसरी में नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी वर्थ वहीं की वहीं है। और जब ये बात अंदर तक समझ में आने लगती है, तो इंसान लोगों को इंप्रेस करने के बजाय अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीना शुरू करता है। अब वो हर जगह खुद को साबित नहीं करता, हर आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश नहीं करता, हर इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करता।
क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है हर किसी को खुश करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जीवन को ईमानदारी से जीना। और यही फ्रीडम धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां हैप्पीनेस किसी अचीवमेंट का रिवॉर्ड नहीं रहती, बल्कि तुम्हारे जीने का तरीका बन जाती है। लेकिन अब यहां एक और बहुत गहरी बात समझनी होगी। अगर हैप्पीनेस दूसरों की अप्रूवल से नहीं आती, अगर हैप्पीनेस दूसरों को कंट्रोल करने से नहीं आती, तो फिर सच्ची हैप्पीनेस आती कहां से है? यही सवाल इस किताब की थिंकिंग को और ज्यादा डीप बना देता है, क्योंकि हम अक्सर हैप्पीनेस को किसी फ्यूचर इवेंट से जोड़ देते हैं। जब मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, जब मैं इतना पैसा कमा लूंगा, जब लोग मुझे रिस्पेक्ट करने लगेंगे, जब मेरा रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाएगा, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब वो चीज मिलती है तो कुछ समय बाद हमारा माइंड फिर किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है। पहले एक गोल था, अब दूसरा गोल है। पहले अप्रूवल चाहिए थी, अब ज्यादा अप्रूवल चाहिए। पहले थोड़ा पैसा चाहिए था, अब उससे ज्यादा चाहिए। और इंसान सोचता रहता है बस ये मिल जाए, लेकिन हैप्पीनेस हमेशा अगले माइलस्टोन पर चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने हैप्पीनेस को अपने अंदर की स्टेट नहीं, बाहर की कंडीशंस बना दिया है। द करेज टू बी हैप्पी तुम्हें यहीं पर रोककर एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। खुश रहने के लिए तुम्हारी जिंदगी का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। तुम इम्परफेक्ट लाइफ में भी मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हो। तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर भी तुम पीसफुल हो सकते हो। तुम्हें क्रिटिसिज्म मिल सकता है, फिर भी तुम अपने रास्ते पर चल सकते हो। तुम फेल हो सकते हो, फिर भी तुम खुद को फेलियर नहीं मानते। और यही डिफरेंस है एक ऐसी जिंदगी में जहां हैप्पीनेस परिस्थितियों पर डिपेंड करती है, और एक ऐसी जिंदगी में जहां हैप्पीनेस तुम्हारे अपने चॉइसेस से बनती है। अब एक और सवाल, अगर तुम्हें हर समय अपनी हैप्पीनेस के बारे में ही सोचना है, तो क्या यह भी एक तरह का सेल्फिशनेस नहीं होगा? नहीं, क्योंकि किताब यहां एक और पावरफुल आइडिया सामने रखती है। सच्ची हैप्पीनेस सिर्फ अपने लिए नहीं होती। जब इंसान अंदर से खुश होता है तो वो दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाता है। वो दूसरों से अप्रूवल मांगने के बजाय उनके साथ जेन्युइनली कनेक्ट करता है। वो ये नहीं सोचता मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि मैं इस रिलेशनशिप में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और यहीं से हैप्पीनेस का एक नया मीनिंग सामने आता है, कंट्रीब्यूशन। मतलब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ ये पाने के लिए नहीं है कि दुनिया तुम्हें क्या देगी। तुम्हारी जिंदगी में एक हिस्सा ये भी है कि तुम दुनिया को क्या दे सकते हो। सोचो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को जेन्युइनली एनकरेज करते हो, जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो तुम्हें बदले में कुछ मिलने की जरूरत नहीं होती। फिर भी अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आता है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ प्लेजर से खुश नहीं होता, वो मीनिंगफुल होने से भी खुश होता है। और शायद यही वजह है कि कई बार बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी इंसान खाली महसूस करता है, क्योंकि अचीवमेंट तो है लेकिन मीनिंग नहीं है, मनी है लेकिन पर्पस नहीं है, अटेंशन है लेकिन कनेक्शन नहीं है। और यहीं पर यह किताब हैप्पीनेस को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती है। तुम्हें सिर्फ ये नहीं पूछना मैं क्या हासिल कर सकता हूं, तुम्हें यह भी पूछना है कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। क्योंकि जब तुम्हारा फोकस सिर्फ अचीवमेंट से हटकर कैरेक्टर पर आता है, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदलने लगता है। अब तुम दूसरों से कंपीट करने के बजाय अपने वैल्यूज के हिसाब से जीते हो। अब तुम्हें हर दिन ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम कितने सक्सेसफुल हो। तुम बस ये देखते हो, क्या मैं आज अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जी रहा हूं? क्या मैं लोगों के साथ ईमानदारी से बिहेव कर रहा हूं? क्या मैं अपने डिसीजंस फियर की वजह से ले रहा हूं या करेज की वजह से? और धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पकड़ कर रखा जाए। वो उस इंसान की लाइफ में नेचुरली आती है जो अपने जीवन को अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना सीख जाता है। लेकिन यहीं एक आखिरी ट्रैप बाकी है, क्योंकि कई बार तुम अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरों की अप्रूवल नहीं मांगते, लेकिन फिर भी तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हो, और कंपैरिजन बहुत चुपचाप तुम्हारी खुशी चुरा लेता है। क्योंकि जैसे ही तुम अपनी जिंदगी को
दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करना शुरू करते हो, तुम अपनी प्रोग्रेस देखना बंद कर देते हो। तुम देखने लगते हो वो मुझसे आगे क्यों है, उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, उसकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों दिखती है। और फिर तुम अपनी पूरी जिंदगी को किसी और की हाईलाइट रील के सामने कम समझने लगते हो। लेकिन द करेज टू बी हैप्पी यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाती है। तुम्हारी जिंदगी किसी दूसरे इंसान के साथ कंपटीशन नहीं है। तुम्हें किसी से आगे निकलने के लिए नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम्हारी हैप्पीनेस किसी दूसरे से आगे निकलने पर डिपेंड करती है तो हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे रहेगा। और फिर तुम खुश कब होगे? यही कंपैरिजन का ट्रैप है। तुम एक इंसान को पीछे छोड़ते हो, फिर दूसरा सामने आ जाता है। एक अचीवमेंट मिलती है, फिर उससे बड़ी अचीवमेंट चाहिए। एक लेवल पर पहुंचते हो, फिर अगला लेवल शुरू हो जाता है और तुम पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हो, लेकिन डेस्टिनेशन कभी आता ही नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मेजर करना बंद करना होगा। तुम्हारी रेस तुम्हारी है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है और तुम्हारी ग्रोथ भी तुम्हारी अपनी है। लेकिन यहां एक और बहुत पावरफुल आइडिया आता है। अगर कंपैरिजन छोड़ना है तो फिर प्रोग्रेस को मेजर कैसे करोगे? यहीं पर किताब एक बहुत खूबसूरत शिफ्ट देती है। दूसरों से बेहतर बनने के बजाय अपने वैल्यूज के अनुसार जीने पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या मैं उससे बेहतर हूं। सवाल होना चाहिए, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जिसे मैं बनना चाहता हूं। बस ये सवाल बदलते ही पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। अब तुम्हें अपलॉज की जरूरत कम होगी, तुम्हें कंपटीशन की जरूरत कम होगी और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें अपनी जिंदगी को जस्टिफाई करने की जरूरत कम होगी, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। और यहीं से एक और डीप ट्रूथ सामने आता है। दूसरों की अप्रूवल छोड़ने का मतलब अकेले जीना नहीं है। असल फ्रीडम यह है कि तुम लोगों के साथ रहो, उनसे प्यार करो, उनकी मदद करो, उनके साथ कनेक्शन बनाओ, लेकिन अपनी आइडेंटिटी उनके हाथ में मत दो। तुम किसी को प्यार कर सकते हो बिना उसे कंट्रोल किए। तुम किसी की मदद कर सकते हो बिना उससे अप्रिसिएशन मांगे। तुम किसी के साथ रह सकते हो बिना हर समय ये डर रखे कि वो तुम्हें छोड़ देगा। और जब रिलेशनशिप में ये फियर कम होता है, तब रिलेशनशिप एक जरूरत नहीं रहता, वो एक चॉइस बन जाता है। तुम कहते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चुनता हूं। और यही फ्रीडम रिलेशनशिप को भी हल्का बना देती है, क्योंकि अब तुम पकड़ कर नहीं रखते, तुम ट्रस्ट करते हो। अब तुम्हें समझ आना लगता है कि हैप्पीनेस का मतलब हर चीज अपने हिसाब से करवा लेना नहीं है। हैप्पीनेस का मतलब है जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देना। लोग तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं, उनका डिसीजन है। तुम ईमानदारी से कैसे जीते हो, ये तुम्हारा डिसीजन है। लोग तुम्हें समझेंगे या नहीं, ये उनका हिस्सा है। तुम खुद को समझने की कोशिश करते हो या नहीं, ये तुम्हारा हिस्सा है। और जब इंसान अपना हिस्सा पहचान लेता है तो उसके अंदर एक बहुत गहरी शांति पैदा होती है। अब उसे हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहती। हर ओपिनियन का जवाब नहीं देना, हर क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं देना, हर रिजेक्शन को अपनी वैल्यू से नहीं जोड़ना, क्योंकि उसे पता है मैं अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन हर किसी की रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। और शायद यही वो पॉइंट है जहां इंसान पहली बार वास्तव में खुश होना शुरू करता है, क्योंकि अब वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं जी रहा, वो अपनी जिंदगी को मीनिंग देने के लिए जी रहा है। और जब तुम अपनी जिंदगी में मीनिंग और कंट्रीब्यूशन को अपना हिस्सा बना लेते हो, तब हैप्पीनेस कोई दूर की चीज नहीं रहती, वो तुम्हारी रोज की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के अंदर दिखने लगती है। लेकिन अब इस पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल सवाल बाकी है। कल सुबह उठकर तुम ऐसा क्या बदलोगे जिससे तुम्हारी खुशी फिर से तुम्हारे अपने हाथ में आ सके? शायद सबसे पहला बदलाव बहुत छोटा होगा। तुम सुबह उठकर सबसे पहले ये नहीं सोचोगे कि आज लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम खुद से पूछोगे, आज मैं अपने लिए क्या सही कर सकता हूं? यही छोटा सा सवाल तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि अब तक तुम्हारा ध्यान बाहर था। कौन खुश है, कौन नाराज है, कौन अप्रूव कर रहा है, कौन जज कर रहा है, कौन तुम्हें पसंद करता है। लेकिन अब तुम्हारा ध्यान वापस तुम्हारी जिंदगी पर आ रहा है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। खुश रहने के लिए तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये समझना है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनकी दुनिया है। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो,
ये तुम्हारी दुनिया है। और अगर तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों से देखी तो तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि तुम सच में कौन हो। इसलिए आज से खुद को दूसरों की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग देखना शुरू करो। तुम्हें हर जगह परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर इंसान को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर रिलेशनशिप को बचाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें हर बार सही साबित होने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी बस अपने मन में यह कहना काफी है, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और फिर आगे बढ़ जाना। क्योंकि हैप्पीनेस हर किसी को खुश करने से नहीं आती। हैप्पीनेस तब आती है जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने वैल्यूज के साथ मैच करने लगती है। जब तुम वो करते हो जो तुम्हें अंदर से सही लगता है। जब तुम अपनी डिसीजंस फियर से नहीं, समझ से लेते हो। जब तुम लोगों की अप्रूवल के बजाय अपने कॉन्शियंस को सुनते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसी खुशी मिलती है जिसे कोई दूसरा इंसान तुमसे छीन नहीं सकता। क्योंकि अब उस खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। और शायद खुद को खुश करना सीखने का असल मतलब यही है, दूसरों से दूर भागना नहीं, दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहते हुए भी अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद चुनना। लोगों से प्यार करना लेकिन खुद को खोकर नहीं, लोगों की मदद करना लेकिन अपनी पूरी आइडेंटिटी उनकी जरूरतों में खत्म करके नहीं, किसी को अप्रिशिएट करना लेकिन अपनी वैल्यू उसकी अप्रिसिएशन पर डिपेंड करके नहीं। और जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तब भी अपने रास्ते पर शांत रहना। क्योंकि हर इंसान तुम्हारी कहानी को समझे ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम अपनी कहानी को समझो। और जिस दिन तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हें हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत कम होने लगेगी। तुम्हारी आवाज शांत होगी, तुम्हारे डिसीजंस क्लियर होंगे, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हल्के होंगे और तुम्हारा माइंड पहले से ज्यादा फ्री होगा। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछना, अगर आज से तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना हो, किसी को प्रूव नहीं करना हो, किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए हो, तो तुम अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहोगे? जिस आंसर का इंतजार तुम इतने समय से कर रहे हो, शायद वो आंसर तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, बस तुमने उसे सुनने के लिए बहुत ज्यादा बाहर देख लिया। अब थोड़ा अंदर देखो, क्योंकि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन किसी दूसरे की ओपिनियन तय नहीं करती, और तुम्हारी वैल्यू किसी दूसरे के बिहेवियर से कम नहीं हो जाती। तुम्हें सिर्फ एक चीज सीखनी है, लोगों को खुश करने से पहले खुद के साथ ईमानदार रहना। और जब ये सीख तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तब हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं रहती जिसके पीछे तुम्हें भागना पड़े। वो धीरे धीरे तुम्हारे जीने के तरीके में आ जाती है। अगर आज की ये बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी नहीं लगी, बल्कि तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचने पर मजबूर कर गई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद तुम्हारा एक लाइक किसी ऐसे इंसान तक ये बात पहुंचा दे जो आज भी दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल चुका है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही पावरफुल बुक्स की सीधी और प्रैक्टिकल लर्निंग तुम तक लगातार पहुंचती रहे, तो लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां हमारा मकसद सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि ऐसी किताबों की उन बातों को तुम्हारी जिंदगी तक लाना है जो तुम्हारी सोच बदल सकती हैं। और कमेंट में आज सिर्फ एक चीज लिखना, अब मैं खुद को भी खुश रखना सीखूंगा। क्योंकि शायद ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा डिसीजन होगा। एक ऐसा डिसीजन जिसमें पहली बार तुम अपनी खुशी को किसी और की परमिशन से अलग कर रहे हो। और अगर तुम्हें लगा कि इस किताब की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी में धीरे धीरे उतारने के लिए है, तो द करेज टू बी हैप्पी को जरूर पढ़ना। इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन उसे सिर्फ एक और बुक समझकर मत खोलना। उसे उस सवाल के जवाब की तरह देखना जो शायद तुम्हारे अंदर बहुत समय से है। मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी सच में कैसे जीऊं? क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हमें कुछ नया पाने की जरूरत नहीं होती, हमें बस दूसरों को खुश करने की आदत थोड़ी थोड़ी छोड़नी होती है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस दिन से तुम्हें खुश रहने के लिए पूरी दुनिया की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस खुद के साथ सही रहोगे, और शायद खुद के साथ खुश रहना सीखना ही सबसे बड़ी आजादी है।